बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 मई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा मंगल 26 मई को होगा। सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ गया। यकम ज़िलहज्जा पीर 18 मई को होगी, जबकि रुकने आज़म जो है वकूफ़ अरफा मंगल 26 मई 2026 को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान की मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में भी ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ गया है। अखबारी के मुताबिक तमीर रसदगाह में चांद नजर आने की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि बुध को यकम ज़िलहज्जा है। याद रहे, सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानब से हफ्ता 17 मई को ज़िलहज्जा का चांद देखने की अपील की गई थी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब भर के तमाम मुसलमानों से इतवार 17 मई को शाम को ज़िलहज्जा का चांद देखने की अपील की थी। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया कि जो भी शख्स चांद को इंसानी आंख से या दूरबीन के जरिए देखे वो अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए करीबी अदालत में रिपोर्ट करे या करीबी सरकारी मरकज से रब्ता करे। इसके अलावा सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख सालेह अल फौज़ान ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ज़िलहज्जा के बाबरकत इब्तदाई 10 दिनों में इबादत, नेक अमाल जैसे नमाज, सदका, रोज़ा और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह को ख़ास तौर पर महबूब होते हैं। मजमूई तौर पर 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से हज फ्लाइट्स का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचे। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानब से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के 97,208 जबकि 26,000 से ज़्यादा प्राइवेट आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वज़ारत के मुताबिक इस साल पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे, जिनमें सरकारी हज स्कीम के तकरीबन 81% आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वज़ारत के मुताबिक पिछले रोज़ हज परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद 6,643 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। 21 मई तक जो ये फ़्लाइट्स हैं इनका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। शाम ढलते ही अलुला में रोशनी का इस्तेमाल महदूद क्यों कर दिया जाता है? अलुला जदीद रोशनियों के ज़रिए अपने रात के मनाज़र को खूबसूरत बना रहा है, जहाँ पर जदीद जो लाइटिंग है वो कुदरती हुस्न और तारीख़ी मकामात के साथ मिलकर एक दिलकश माहौल पैदा करती है। पहाड़, चट्टानें और मिट्टी से बनी इमारतें रोशन होकर नुमायाँ नज़र आती हैं। एसपीए के मुताबिक ये तजर्बा रोशनी के खूबसूरत इस्तेमाल को ज़ाहिर करता है, जो गोनरेड की खूबसूरती और शनाख्त का अहम हिस्सा बन चुकी है। ये रोशनी अलुला की तारीख़ी अहमियत को उजागर करने के साथ साथ उसकी सकाफ़ती और फ़नी तरक्की को भी नुमायाँ करती है। शाम ढलते ही अलुला का खूबसूरत मंजर नुमायाँ होने लगता है, जहाँ रोशनियों को कुदरती मनाज़र और इमारतों के साथ खूबसूरती से हम आहंग किया गया है। ये रॉयल कमीशन फॉर अलुला की उन कोशिशों की अक्कासी करता है जिनका मकसद रात के माहौल को दिलकश बनाना और रोशनी और उसकी आलूदगी को कम करना है। हरमैन ट्रेन के ज़रिए अब तक जो है लाखों आज़मीन हज को सफ़र की सहूलत फ्राहम। सऊदी रेलवे सार ने हज सीज़न 2026 के लिए ऑपरेशनल प्लान के ऐलान के बाद अब तक हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के 2,900 ट्रिप्स के ज़रिए 6,70,000 आज़मीन हज को सफ़र की सहूलत फ्राहम की है। ऑपरेशनल प्लान आज़मीन हज की बढ़ती हुई आमद के साथ हम आहंग है। यह दादोशुमार सऊदी रेलवे की आज़मीन की खिदमत के लिए इब्तदाई तैयारी और दीगर इदारों और सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन को ज़ाहिर करते हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी रेलवे सार पूरे हज सीज़न में बड़ी तादाद में आज़मीन की मूवमेंट के साथ हम आहंग रहने के लिए आला तरीन तैयारी के साथ काम जारी रखेगी। मक्का और मदीना के दरमियान 5,300 ट्रिप्स के ज़रिए आज़मीन हज को सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। मसरूफ़ औकात में ट्रिप्स की यौमिया तादाद 142 तक पहुँच जाएगी, जो मक्का और मदीना के दरमियान आज़मीन हज की मूवमेंट को आसान बनाएगी। सार के मुताबिक हज सीज़न के लिए 35 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन फ्राहम की गई हैं। एक ट्रेन में 13 बोगियाँ हैं और हर एक में 147 मुसाफरों की गुंजाइश है। हरमैन ट्रेन मदीना मुनव्वरा से राबी के किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और
जद्दा सलेमानिया स्टेशन से होती हुई मक्का मुकरमा पहुंचती है। हरमैन ट्रेन का नेटवर्क 453 किलोमीटर है और उसकी मैक्सिमम जो रफ्तार है 300 किलोमीटर फी घंटा है। पिछले हज सीज़न में हरमैन ट्रेन के ज़रिए 20 लाख से ज़्यादा आदमीन को आरामदेह और महफूज सफरी सहूलत फराहम की गई। रोज़ाना 140 तक ट्रिप्स किए गए। वादे रहे हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का शुमार दुनिया की 10 तेज़ रफ्तार ट्रेनों में होता है, जबकि मशरक़ वस्ती का ये सबसे बड़ा रेलवे का मंसूबा है। मशरक़ वस्ती की कशीदगी पर सऊदी अरब को किस पोजीशन पर रखा जाए। चंद हफ्ते पहले जो है डेल्फी जो इकनॉमिक फोरम उसमें हिस्सा लिया और खलीज और वसी मशरकी जो वस्ती है उसमें फरवरी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज़ के बाद पैदा होने वाली जो कशीदगी है उस पर जोग्राफियाई सूरत हाल के लिए पेशगोई करने के लिए कहा गया। ये तजिया करना ये मखसूस जंग क्या रुख इख्तियार करेगी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसमें शामिल फ़रक़ैन की अगली चाल का अंदाज़ा लगाना, ख़ास तौर पर ऐसे गैर मुतवक्के किरदार जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, इतना मुश्किल है कि इस यूनानी शहर में कभी भी मौजूद मशहूर जो पेशगो है ऑरेकल भी हार मान लेता। सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाने वाली चीज़ें मुतज़ाद ख़बरों की भरमार है जिनमें तस्दीकें और तरदीदें दोनों शामिल हैं। साथ ही बेशुमार लीक्स भी सामने आ रही हैं जिनमें से कुछ दुरुस्त साबित हुई हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर गलत निकली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये एक जंग है और जंग में सबसे पहले जो चीज़ मुतासिर होती है वो अक्सर सच्चाई होती है। जब सऊदी मौक़िफ़ को समझने की बात आती है तो माहिरीन को किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने से पहले चंद बातों को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले सऊदी हुकाम जो कहते हैं वही उनका मतलब होता है और वो अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं। दूसरा, जो बात अवामी सतह पर कही जाती है वही प्राइवेट सतह पर भी कही जाती है। तीसरा, बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर हसास हालात में खामोशी एक हिकमत अमली होती है, कोई इत्तफ़ाक़ नहीं, ख़ुसूसन जब हालात नहायत नाजुक हों और पस मंज़र बहुत सी पेचीदा जो सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। बात करेंगे अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग के बारे में। अमेरिका और ईरान के खुफिया मुतालबात बेनकाब मुज़ाकरात के लिए सख्त शराइत जो हैं वो सामने आ गई। ईरान की खबरसार एजेंसी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम तफसीलात और दोनों मुल्कों के मुतालबात की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद खित्ते में जारी कशीदगी और सफारती कोशों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत पेश की हैं जिनमें ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या जंगी मुआवजा न देने की शर्त भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया वो तकरीबन 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल कर दे। उसके अलावा अमेरिका ने तजवीज़ दी है कि ईरान को एक जौहरी तनसीब फ़ाल रखने की इजाज़त दी जाए। ईरानी खबर से एजेंसी जो है उसके अमरीकी शराइत में ये भी शामिल है कि ईरान के मंजमद असासे बहाल ना किया जाए, जबकि जंग बंदी को भी मुस्तकिल के जो मुस्तकबिल है उसके मुज़ाकरात से मशरूत रखने की तजवीज़ दी गई। दूसरी जानब ईरान ने वादे किया किसी भी मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल जंग बंदी बुनियादी शर्त होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग बंदी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर होनी चाहिए। ईरान के तमाम असासे बहाल और जंगी नुकसान का भी मुतालबा किया गया है। दुश्मन के हथियार अब आबनाए हुर्मत से नहीं गुजर सकेंगे, ये कहना है ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा का। और इसके अलावा ईरान ने आबनाए हुर्मत में नया बहरी कंट्रोल मैकेनिज़्म मुतारिफ़ कराने का भी अंदिया दे दिया है। और इसके अलावा अगर ईरान ने जंगबंदी का मुआहदा ना किया तो समझो उसका बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन से वापस आए हैं, लेकिन ये दौरा भी ईरान से अमन मुआहदे के लिए किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ उनका कहना है कि ज़बरदस्त तैयारी है, इसराइल अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान पर दोबारा हमला शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी के लिए जो मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं और ये इतनी जल्दी मुमकिन है जितना अगले हफ्ते का जो आगाज़ है। मक्का रूट इनिशिएटिव के लिए AI की तैयारियों का जायज़ा। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल-गामदी ने वज़ारत दाखिला के मक्का रूट इनिशिएटिव में शरीक टीमों की तकनीकी और इंजीनियरिंग जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए एक वर्चुअल इजलास मुनक़्क़द किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का रूट इनिशिएटिव आज़मीन हज की आमद को हमवार और आसान बनाने के लिए इस वक्त 10 मुल्कों के 17 एयरपोर्ट पर कामयाबी से काम कर रहा है। ये इनिशिएटिव विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग है। इजलास के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला अल-गामदी ने बैनुल-अक़वामी टर्मिनल्स जो है उस पर आज़मीन के एंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए बनाए गए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स और वर्क स्टेशन का जायज़ा लिया।
ہر شریک ملک کی ٹیموں نے اپنے مانیٹرنگ میکانزم اور تکنیکی معاونت کے پروٹوکول کا مظاہرہ کیا۔ متعلقہ حکام کے ساتھ تیز رفتار انضمام کو یقینی بنایا تاکہ رجسٹریشن کے عمل کو کسی رکاوٹ کے بغیر آسان بنایا جا سکے۔ مکہ روٹ انیشیٹو سعودی عرب میں داخلے سے متعلق تمام کارروائی روانگی کے مقام پر ہی مکمل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، جن میں حج ویزے کا الیکٹرانک اجرا، بائیو میٹرک اور پاسپورٹ کنٹرول شامل ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔